हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ, ठीक एवं सुरक्षित होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आगे भी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग अध्याय 16 यानी कि लेसन 16 आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिंग डाटा, तो आंकड़ों का विश्लेषण पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आइए देखते हैं आंकड़ों के विश्लेषण में क्या क्या है। तो आंकड़ा क्या होता है ये तो आप लोग समझते ही होंगे। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि आंकड़ा क्या है। तो आंकड़ा जो है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी संस्था विशेष के बारे में गुणात्मक या मात्रात्मक चरों का मान होता है, जिससे हम लोग उनका विश्लेषण करते हैं और उससे संबंधित जानकारी या ग्राफ या चित्रात्मक निरूपण करते हैं। तो ये है आंकड़ा। तो आइए देखते हैं आगे। तो आंकड़ों के विश्लेषण में हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक देखते हैं पहले। तो आइए देखते हैं। माध्य अर्थात समांतर माध्य या औसत कहते हैं जिसे। तो ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, तो उसी को यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया गया है, हम 2005 से 2012 तक के गेहूँ के औसत उत्पादन की गणना करने के लिए प्रत्येक वर्ष गेहूं के उत्पादन लाख टन में जोड़ेंगे तथा उसे कुल वर्षों से भाग देंगे। तो आइए गेहूं का औसत उत्पादन क्या हो रहा है। जैसे यहाँ से 2005 से 2012 तक उत्पादन ये क्रमशः दिया गया है, तो सबको प्लस करते हैं। तो औसत क्या होता है? समस्त आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो ये दिया है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्षों का दिया है 2005 से 2012 तक का। यहाँ यहाँ देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होगा। 8 वर्ष का दिया गया है। तो सभी आंकड़ों को प्लस कर देते हैं, फिर उसको भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ दिया है 2005 से 2012 तक कुल 8 वर्ष हैं। तो ये 8 वर्ष का गेहूं का उत्पादन दिया गया है, तो सभी को प्लस कर दिए हैं। तो ये आया है 634.74 लाख टन है। तो औसत उत्पादन क्या हो जाएगी? इसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये औसत उत्पादन हो जाएगा। तो यानी कि माध्य या समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है? समस्त प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये समांतर माध्य इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसी को लिख सकते हैं आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी लिख सकते हैं। यदि प्रेक्षणों को x लिखें तो प्रेक्षणों का योग सिग्मा x, तो इसके जो कहते हैं ये सिग्मा x, तथा प्रेक्षणों की संख्या n हो तब समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, या इसको समेसन ऑफ x अपॉन n पढ़ेंगे। तो ये समझ गए। तो ये याद रखना है। तो ये जो चिन्ह है योग को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्लस को। पूरे जो x का जो मान रहेगा उसको प्लस में दिखाता है ये चिन्ह अपॉन n। तो ये दोनों समांतर माध्य का फॉर्मूला है। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। समांतर माध्य इक्वल टू प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, या इसी को आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या भी लिख सकते हैं। फिर या इसी को लिख सकते हैं जैसे यदि प्रेक्षणों को x लिखें, यानी कि ये जो प्रेक्षण है इसके जगह x लिखें और योग को क्या लिखें? सिग्मा x, तो क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों की संख्या n है, तब क्या हो जाएगा? समांतर माध्य इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। समांतर माध्य को प्रायः m अथवा x बार से प्रदर्शित करते हैं। तो समांतर माध्य को am अथवा केवल m कैपिटल में या x बार इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा। या समांतर माध्य इसको क्या लिख सकते हैं? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग।
तो ये फॉर्मूला है समांतर माध्य ज्ञात करने का। तो आइए देखते हैं अब आगे है असतत श्रेणी वाले आंकड़े। तो असतत श्रेणी वाले आंकड़े आइए देखते हैं। तो असतत श्रेणी वाले आंकड़े, अभी तक हमने जो उदाहरण देखे वे व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़े थे तथा आंकड़ों की संख्या कम थी, लेकिन जब आंकड़े की संख्या बहुत अधिक हो तब समांतर माध्य की गणना कैसे करें। तो अभी जो यहाँ दिया था 1 वर्ष का एक ही दिया था इस तरीके से। अभी जो देखेंगे उसमें आंकड़े जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तब उसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पर दिया है कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा में 35 विद्यार्थियों ने गणित के विषय के प्राप्तांक निम्नानुसार हैं। तो अब यहाँ पर 35 विद्यार्थी हैं जिसके गणित विषय में प्राप्तांक यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ जिसमें ये प्राप्त किए हैं ये अंक। तो ये 35 विद्यार्थियों का है। तो इसमें देख रहे होंगे कि कई लोगों का बराबर है और बहुत ज़्यादा आंकड़ा है 35। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ न्यूनतम प्राप्त, तो इसमें 35 विद्यार्थियों में न्यूनतम अंक कितना है 30 है और अधिकतम प्राप्तांक कितना है 48। तो हम देख पा रहे हैं कि प्राप्तांक 30, 35, 38, 40, 42, 45 और 48 तक सीमित है, यानी कि इतना ही नंबर है और इस 35 लोगों का है ये। तो जिनकी ही पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि इन्हीं नंबरों का पुनरावृत्ति हो रहा है अर्थात बार हो रहा है। अतः इन आंकड़ों को निम्नलिखित तरीके से लिखा जा सकता है, यानी कि जब आंकड़े जो हैं बहुत ज़्यादा हो और आंकड़ों का पुनरावृत्ति हो यानी कि दोहराव हो तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर उसके बाद समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो ये है असतत श्रेणी। और सतत में क्या होता है, आंकड़े ज़्यादा नहीं रहता है और आंकड़ों का दोहराव भी कम होता है। तो आइए इसमें देखते हैं। जैसे प्राप्तांक 30, केवल इसी आंकड़े का दोहराव हो रहा है तो इसी को लिखेंगे प्राप्तांक। 30, 35, 38, 40, 42, 45, 48। तो इतने अंक हैं, तो इन्हीं का दोहराव हुआ है। जैसे 30 कितने टाइम्स हैं, इसमें 6 टाइम्स हैं, तो ये 6 है, बारंबारता से प्रदर्शित करते हैं जिसको, यानी कि इतने बार आया है। फिर 35 5 टाइम्स, 38 6 टाइम, 48 टाइम्स, 42 6 टाइम, 45 2 टाइम्स, 48 2 टाइम्स ये है। जब आंकड़े इस प्रकार से दिए गए हों तब समांतर माध्य की गणना करने के लिए आंकड़ों यानी प्रेक्षणों तथा उनके संगत बारंबारताओं के गुणनफलों का योग बारंबारताओं के योग से भाग कर देते हैं। तो ये जो है असतत श्रेणी में यानी कि इस तरीके से प्राप्तांक और बारंबारता के रूप में दिए रहेगा क्वेश्चन, तो ये असतत श्रेणी है। और केवल जैसे सिंगल लाइन में दिए रहेगा जैसे अभी देखे थे हम लोग उस तरीके से, तो वो सतत है। तो जब असतत में दिए रहेगा तो उसके लिए क्या करते हैं, प्राप्तांक और संगत बारंबारताओं का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये प्राप्तांक ये है तो इसको इस तरीके से लिख दिए। फिर ये बारंबारता था ये, तो ये बारंबारता तो 36 टाइम था यहाँ, तो 6 टाइम उसी को यहाँ लिख दिया गया है। फिर समेसन ऑफ एफ यानी कि बारंबारताओं का योग निकाल लिए हैं, तो इसका योग कितना है 35। फिर प्राप्तांक तथा संगत बारंबारताओं को गुणनफल, तो ये प्राप्तांक था ये बारंबारता, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यानी कि एफ एक्स निकालते हैं। ये एक्स है और ये एफ, तो यहाँ एफ एक्स निकालते हैं अर्थात एफ मल्टीप्लाई एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 180 आया। फिर 35 और 5 का मल्टीप्लाई किए तो 175 आया। तो इसी तरीके से सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब मल्टीप्लाई किए तो इतना प्राप्त हुआ। अब इस सबको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यानी कि सिग्मा एफ एक्स या समेसन ऑफ एफ एक्स, तो सबको प्लस कर दिए तो 1341 ये मिल गया। तो अब समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य इज इक्वल टू प्राप्तांक व उनके संगत बारंबारताओं का गुणनफलों का योग अपॉन बारंबारताओं का योग, अर्थात ये हो जाएगा ये समांतर माध्य इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3, इस तरीके से आगे f7 से लेकर
x7 तक, फिर नीचे f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7 सबका प्लस कर दिए हैं। तो उसको क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि इसी को ये सिग्मा एफ एक्स, बारंबारता सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो ये याद रखेंगे। फिर इसका मान यहाँ से रख दिए और यहाँ से ये डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया बारंबारता। तो इस तरीके से निकालना है बारंबारता, ये बन जाएगा, इस तरीके से निकालना है असतत का। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में उसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आप लोग बना के देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं अंक गणितीय औसत गणना। तो अंक गणितीय औसत गणना, तो आइए देखते हैं। तो नीचे तालिका में 5 वर्षों के दाल उत्पादन संबंधित आंकड़े दिए गए हैं। तो ये 5 वर्षों का दाल उत्पादन संबंधी आंकड़े दिए हैं, जैसे 2007 से 8, फिर 2008 से 9, 2009 से 10, 2010 से 11, 2011 से 12। तो 2007 से 8 में दाल उत्पादन लाख टन में है 14.8, फिर 2008-9 में 14.6, 2009-10 में 14.7, 2010 में 18.2 और 2011-12 में है 17.2। तो ये याद रखेंगे। 2007-8 में 14.8, 2008-9 में 14.6, 2009-10 में 14.7, 2010-11 में 18.2, 2011-12 में 17.2। तो ये दिया गया है। तो इसका हम लोगों को औसत निकालना है। तो आइए देखते हैं। इन आंकड़ों का समांतर माध्य औसत ज्ञात करना है। इसे पता करने के लिए सभी प्रेक्षणों को जोड़कर उनके कुल वर्षों से भाग देना होगा। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होता है। तो आंकड़ों का योग यानी किसको प्लस करेंगे, यही आंकड़ा है वर्ष, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। तो आंकड़ों का योग 14.8 प्लस 14.6 प्लस 14.7 प्लस 18.2 प्लस 17.2 अपॉन 5 टाइम्स है आंकड़ा, तो लाख टन। तो ये डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा समांतर मान। तो इस तरीके से बनाना है। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 है धमतरी जिले में हुई वर्षा मिलीमीटर में आंकड़े इस प्रकार है, इन आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो ये अच्छे से देख लेंगे। तो हम जानते हैं कि माध्य इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योग अपान प्रेक्षणों की संख्या। तो ये प्रेक्षण दिए गए हैं, तो समांतर माध्य ज्ञात करना है या औसत। समांतर माध्य या औसत सेम है, तो या माध्य उसी को कहते हैं। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इन सबको क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। फिर प्रेक्षण देखते हैं कितने टाइम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है प्रेक्षण, तो इसलिए ये 7 हो जाएगा। इन सबको प्लस करेंगे, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये प्लस किए तो इतना आया 7799.5 अपॉन 7 डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे से देख लेना है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है उदाहरण नंबर 3। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत 36 है, अज्ञात प्रेक्षण f ज्ञात कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कर लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं। तो नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत, अब यहाँ क्या दिया है, औसत दिया गया है, यानी कि x बार या x का m का मान या am का मान ये दिया है औसत, यानी कि समांतर माध्य का मान। अज्ञात प्रेक्षण f का मान ज्ञात करना है, तो प्रेक्षण ये है 25, 39, 35 f और 46 है, तो ये प्रेक्षण है। तो प्रेक्षण यहाँ देख रहे हैं कितना है, 1 2 3 4 5, तो प्रेक्षणों की संख्या यहाँ कितना है 5, तो और ये प्रेक्षण है। तो एक प्रेक्षण जो है 5 में से f है जिसका मान अज्ञात है, तो इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि औसत इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेक्षणों का योग। तो यहाँ लिख सकते हैं औसत इज इक्वल टू प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या।
तो प्रेक्षणों का योग इस सबको प्लस करेंगे और प्रेक्षण कितना है 1 2 3 4 5 है, तो ये हो गया 25 प्लस 39 प्लस 35 प्लस f प्लस 46/5। तो इस सबको प्लस करेंगे तो संख्या का संख्या से होगा, 4 का 4 से होगा, तो 4 तो एक ही है यहाँ पर, तो संख्या सबको प्लस किए तो 145 प्लस f/5 औसत का मान रखने पर, तो औसत ये जो है दिया है कितना है 36, तो इसके जगह क्या रख देंगे 36, तो ये 36 रख दिए तो इक्वल का इक्वल है, और ये 145 प्लस f/5। अब यहाँ से तिर्यक गुणा कर दिए, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36 का मल्टीप्लाई 5 से, तो ये हो गया इक्वल 145 प्लस f, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 180, तो 180 इज इक्वल टू 145 प्लस f, इसको पक्षांतर कर दिए तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू 35। तो इस तरीके से ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लेंगे आप लोग। तो आइए देखते हैं अब आगे है उदाहरण नंबर 4। नीचे दी गई तालिका के आंकड़ों की मदद से छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया गया तो इसकी औसत ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ ऊंचाई और छात्रों की संख्या दिया गया है, जैसे 158 छात्रों की संख्या कितना है 7, तो यानी कि 158 ऊंचाई वाले छात्र 7 हैं, और उसी तरीके से 159 वाले 10, 160 वाले 13, 161 वाले 8, 162 वाले 4, 163 वाले 5 हैं। तो हम लोगों को औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो हल, हमें पता है कि माध्य अंकगणितीय औसत, तो ऊंचाई दिया है, तो ये x का मान है, ये x1 f1, तो हम लोग क्या निकालते हैं fx निकालते हैं। तो ऊंचाई 158 के संगत बारंबारता, यानी कि 158 वाले कितने हैं 7 टाइम्स है 158 वाले छात्र, तो इसलिए 7। फिर उसी तरीके से 159 वाले 10, 160 वाले 13, 161 वाले 8, 162 वाले 4, 163 वाले 5। तो fx निकालना पड़ता है, तो ये x का मान है, ये जो है नीचे f का मान, ये x का मान, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 158 और 7 का मल्टीप्लाई तो 1106, और उसी तरीके से 159 का 10 से तो 1590 आ गया। तो इसी तरीके से आगे भी सबका कर दिए हैं, तो इतना मिला है। फिर क्या करते हैं सिग्मा f निकालते हैं, तो ये सिग्मा f निकाल लिए, तो इस सबको प्लस कर दिए तो 147। फिर इन सबको प्लस करेंगे, यानी कि सिग्मा f i x i, तो ये आ गया। तो अंकगणितीय औसत क्या होता है सिग्मा fx अपान सिग्मा f होता है, या इसी को यहाँ पर क्या सिग्मा f i x i अपान क्या होता है सिग्मा i होता है, सिग्मा f i। तो ये हो गया, यहाँ से मान रख दिए और डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है तो बन जाएगा। और जैसे यहाँ करके देखे में दिया है, जैसे पहली 15 प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 15, तो पहली 15 कौन सा होगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से डेस डेस कहाँ तक 15 तक, तो ये आंकड़ा हो जाएगा। इनका औसत ज्ञात करना है, तो औसत इज इक्वल टू क्या होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इन सबको प्लस कर देंगे, आंकड़ों की संख्या कितना होगा पहली 15, तो आंकड़ों की संख्या 15 होगा, और उन सबको प्लस करेंगे, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसा। तो ये आप लोगों के एक होमवर्क में रहेगा, बाकी बना के देख लेंगे। तो आगे देखते हैं अब। तो आगे है उदाहरण नंबर 5, तो ये आप लोग बना के देखेंगे, पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं माध्यिका। माध्यिका, जब प्रेक्षणों के मान एक दूसरे से बहुत अंतर पर होते हैं तब माध्य से हम कई अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। यहाँ हम एक नए संख्यात्मक प्रतिनिधि का उपयोग करेंगे जिसे माध्यिका कहते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं, जब प्रेक्षणों के मान एक दूसरे से बहुत अंतर पर होते हैं, प्रेक्षण जो मान होगा वह एक दूसरे से बहुत अधिक अंतर होता है, तब माध्य से हम सभी कई अर्थपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल पाते।
तो यहाँ हम एक नए संख्यात्मक प्रतिनिधि का उपयोग करेंगे जिसे माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका वह आंकड़ा है जो व्यवस्थित प्रेक्षणों में आए मानों के ठीक बीच में होता है। तो ये माध्यिका वह आंकड़ा है जो व्यवस्थित प्रेक्षणों में आए मानों के ठीक बीच में होता है। तो ये याद रखेंगे। तो आगे है, तो आइए देखते हैं माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन। जैसे करके देखें तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24। तो ये इस आंकड़ा का माध्यिका ज्ञात करना है और नीचे भी आंकड़ा दिया है। तो माध्यिका ज्ञात करने का जो दो फॉर्मूला है, जब आंकड़े एक विषम हो, जब आंकड़े सम हो। तो आइए देखते हैं। तो आंकड़ों की संख्या, अब यहाँ देखते हैं आंकड़े ये हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आंकड़ों की संख्या, यानी कि n का मान कितना है 7, जो क्या है विषम है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है। और यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर भी आंकड़े क्या है विषम है 9। तो ये इसके लिए, यानी कि ये दोनों का फॉर्मूला जो होगा सेम होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो दिए गए जो आंकड़ा है उसको पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो व्यवस्थित करेंगे। तो आंकड़ा जो था मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको 25, 21, 23, 18, 20, 23, 24। तो ये आंकड़ा था, क्वेश्चन था यानी कि। तो हल ये, तो आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटा आएगा ये, तो 18, फिर कौन सा आ जाएगा 20, फिर 21, 23, फिर 23, फिर 24, फिर 25। ये हो गया। तो यहाँ आंकड़ों की संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो आंकड़ों की संख्या n = 7 विषम है, ये विषम है। तो इसलिए माध्यिका = होता है n+1वां प्रेक्षण का मान अपॉन 2। ये होता है जब n का मान विषम हो। तो याद रखेंगे n+1वां प्रेक्षण का मान अपॉन 2। तो n कितना है 7, तो 7+1 वां प्रेक्षण का मान अपॉन 2। ये हो जाएगा 7+1 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8वां प्रेक्षण का मान अपॉन 2। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो क्या आ गया चौथे प्रेक्षण का मान, चौथे प्रेक्षण का मान। तो अब देखना है कि जो आरोही क्रम में व्यवस्थित उसमें चौथे नंबर पर कौन है। तो 1, 2, 3, 4। तो चौथे नंबर पर कौन है 23। तो यहाँ लिख देंगे 23। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ज्ञात करना है जब n का मान विषम हो, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। और जब आंकड़े विषम हो, जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 और ये लिख लेता हूँ 9। तो जब आंकड़े इस तरीके से, ये दिए गए आंकड़े 2, 5, 6, 7, 8, 9 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये पहले से आरोही क्रम में था, तो लिख लेंगे जैसे पहले लिखा यहाँ, ऐसे ही आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में
लिखने पर तो आरोही क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा 2 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ n इज इक्वल टू 6 1 2 3 4 5 6 है जो क्या है जो कि सम है। तो जब n का मान सम रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला ये है माध्यिका इज इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद का मान अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें n का मान 6 रखेंगे यहाँ तो 6/2 तो कितना हो जाएगा डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा यानी कि तीसरा पद का मान और यहाँ n/2 यानी कि यहाँ भी 3 आएगा 3 + 1 4 यानी कि चौथे पद का मान। अब यहाँ से रख देंगे आप लोग तीसरे और चौथे पद का मान फिर उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए देखते हैं तो n का मान कितना रखेंगे 6 तो माध्यिका इक्वल टू क्या था 6/2 वां पद का मान प्लस क्या है n का मान 6 था 6/2 + 1 वां पद का मान अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 × 2 2 3 × 6 और यहाँ 2 × 2 2 3 × 6 तो यहाँ क्या आएगा तीसरे पद का मान प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 + 1 चौथे पद का मान ये हो जाएगा अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर कौन सा है वहाँ से देख लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तीसरे नंबर पर कौन है 1 2 3 6 है और चौथे नंबर पर 7 है। तो तीसरे के जगह तीसरा पद का मान 6 रखेंगे और चौथे पद का मान 7। तो आइए रखते हैं। तो तीसरे पद का मान 6 रख दिए प्लस चौथे पद का मान 7/2 इज इक्वल टू यहाँ से क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो 13/2 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से बनाना है जब n का मान विषम हो। तो बन जाएगा जब माध्यिका सम हो यानी कि n का मान सम और n का मान विषम हो तो बना लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे है बहुलक। तो बाकी एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लेंगे। तो बहुलक देखते हैं आगे अब। तो बहुलक जो होता है प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आया प्रेक्षण होता है। तो बहुलक क्या होता है दिए गए आंकड़ों में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार होता है वही उस आंकड़े का बहुलक होता है। जैसे यहाँ पर ये आंकड़े दिया है 40 25 40 35 इस तरीके से आंकड़े दिए हैं। तो अब यहाँ देखना है इन आंकड़ों में हम देखते हैं कि 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक यानी कि 6 है यानी कि बहुलक 40 हुआ। तो इस तरीके से बनाना है। तो ये क्वेश्चन है। तो यहाँ जैसे क्वेश्चन दिए रहेगा इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में ही। जैसे ये करके देखें में दिया है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है पहला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं 25 9 69 34 70 36 90 70 56 70 71। तो ये आंकड़ा दिया गया है। तो इस आंकड़े का हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। तो हल लिखेंगे यहाँ पर आप लोग मैं यही लिख रहा हूँ हल। तो दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक तो दिए गए आंकड़ों में 17। अब यहाँ देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा कौन है देख रहे होंगे कि 70 70 70 3 टाइम्स है। तो दिए गए आंकड़ों में 70 सर्वाधिक 3 बार आया है। तो क्या हो जाएगा बहुलक। अतः बहुलक
इज इक्वल टू 70। 70 सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए 70 लिखेंगे, ना कि 3 को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आप लोग प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन बना के देख लेंगे। तो एक होमवर्क ये है बहुलक वाला, और एक जो होमवर्क है ये माध्यिका ज्ञात कीजिए सेकंड। तो टोटल 3 होमवर्क है। तो एक जो था प्रथम 15 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, पहला होमवर्क, और ये दूसरा होमवर्क, और वो बहुलक वाला तीसरा होमवर्क। तो और प्रश्नावली आप लोग बना के देख लेंगे, जैसे हम लोग अभी पढ़े वैसे ही बनेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।